रशीद रिजवी साहब, आप फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अदालत ने जाहिर है जो बुनियादी ओपिनियन मांगा गया था उसमें तो कह दिया कि आइन के तहत होंगे, मगर साथ में जब ये भी कह दिया कि जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो सके, और साथ में 1967 के जजमेंट का भी हवाला दे दिया, तो ये जजमेंट वाकई क्लियर है या वाजे जजमेंट नहीं है जिसकी वजह से ऑपोजिशन अपनी इंटरप्रिटेशन कर रही है, हुकूमत अपनी कर रही है, और हुकूमत तो कह रही है बाइंडिंग हो गया, अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं बाइंडिंग हो गया। देखें, आर्टिकल 186 का जो रेफरेंस था वो बहुत लिमिटेड था रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 226 कि क्या सेनेट के इलेक्शन भी 226 के तहत हो सकते हैं अंडर सीक्रेट बैलेटिंग। सवाल ये था और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दे दिया, बहुत सही जवाब दिया कि सेनेट के इलेक्शन भी आर्टिकल 226 के तहत होंगे और सीक्रेट बैलेटिंग के होंगे। कंफ्यूजन वहाँ से शुरू हो रही है, मिस इंटरप्रिटेशन उस वक्त शुरू हो रही है जब उन्होंने 218(3) का और 222 के भी हवाले दे दिए। ये कभी रेफरेंस का पार्ट ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट को वहीं रुक जाना था, वहीं फुल स्टॉप लगा देना था इस सवाल के जवाब में। ये कहना कि जी आर्टिकल इसके तहत इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारियां हैं, इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारियां हैं, पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है, इसको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आर्टिकल 226 इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग है और रहेगा। और जैसे वसीम सज्जाद साहब ने और हामिद खान साहब ने बताया है कि आप इसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। लाख इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर अडॉप्ट करें, लाख साइंटिफिक प्रोसेस अडॉप्ट करें, उसके तहत सीक्रेसी ऑफ बैलेट ख़त्म नहीं हो जाएगा। उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए तो आप टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं, लेकिन उसको एक्सपोज करने की नहीं। दूसरी बात यह है, आपके अटॉर्नी जनरल करप्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, ज़रा इनसे ये तो पूछें कि कॉन्स्टिट्यूशन में या इलेक्शन एक्ट 217 में कहीं डिफाइन हुआ इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस में ये बात कही गई है कि अगर एक सेनेट में एक पार्टी का वोटर अपनी पार्टी को ना दे तो ये करप्ट प्रैक्टिस है? कहीं डिफाइन नहीं है लॉ में, तो ये किस तरह से कह रहे हैं कि दिस विल बी करप्ट प्रैक्टिस? आपको लगता है बाद में चैलेंज हो सकता है? जो इलेक्शन होगा वो हतमी ही होगा, और सीक्रेट का मतलब जो इलेक्शन कमीशन की पहले पोजीशन थी अदालत में, हालांकि अदालत की तरफ से बार बार उनसे पूछा गया, उन्होंने तहरीरी जवाब में भी कहा कि सीक्रेट का मतलब है दायमी तौर पर सीक्रेट, हमेशा के लिए सीक्रेट। ये कह तो नहीं सकते कि ये चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को उसी राह पे चलना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दिया था, वही इन लाइन विद आर्टिकल 226 है, उसी के तहत वो चले। तो मैं समझता हूँ कि अगर चैलेंज भी होता है तो आर्टिकल 226 को आप किसी तरीके से डिसॉल्व नहीं कर सकते, लाइटर नहीं कर सकते, और ये मैं समझता हूँ फिर तो सारा इलेक्शन इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन का वही ख़त्म हो जाएगा तसव्वुर।